जो MP है नवीन जिंदल, लोकसभा के MP नवीन जिंदल जी, ये सबसे अलग अंदाज है ये पूरे हरियाणा। नवीन जिंदल अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए बूथ पे यूथ की तैयारी कैसे है? घोड़े पे सवार होकर पहुंचे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा के MP। आप एक मतदाता के रूप में पहुंचे, आप मतदान करेंगे अपना। ये फिलहाल देखो ये करे एक ऐलान जंग चला हुआ है हरियाणा में, और उस ऐलान जंग के लिए हमको सवार होकर चलेंगे। सुबह और स्टार्टिंग बहुत होगी भाई साहब। राजनीतिक युद्ध भी आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में। राजनीतिक के लिए एक अलग तस्वीर है, हरियाणा की राजनीति में एक अलग तस्वीर है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों के प्लेयर भी है, और अभी सुबह सुबह राइडिंग भी की है, पोलो का अभ्यास भी किया है, और उसके बाद अब विक्ट्री का सिग्नल देते हुए बार बार कि भाई हम क्या बात जी कुछ फर्क लग रहे हैं। ये देखो हम होंगे कहाँ। और मैं आप सबके माध्यम से देखिए मैसेज तो यही मैं देना चाहता हूँ कि मैं अगर भैया अच्छा आपने शक्ति का प्रचार किया, ये शक्ति के प्रचार के बाद यह तो होता ही नहीं। आपने यहाँ पे आने के बाद शक्ति का प्रचार किया, आपने अपनी आपने बहुत बढ़िया करा। सबकी अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना स्टाइल है। स्वतंत्रता का अधिकार है, सबका अपना अधिकार है, ये सबका अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है। आप देखिए मैं हरियाणा की जनता से मैं अपील करूंगा कि उन्हें अपने सुनहरे भविष्य के लिए, नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर मैं समझता हूं कि अगले 5 साल के अंदर पूरी तरह से हरियाणा को हम ट्रांसफॉर्म करने का हम काम करेंगे। और हरियाणा में नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे दोबारा, और हर वर्ग के हित के लिए हम काम करेंगे। कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया, आखिर बीजेपी पार्टी लोकसभा के लिए और विधानसभा में वो कांग्रेस को ज्वाइन करा, तो दलितों को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कांग्रेस में, आपको लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा मिलने वाला है या फिर नुकसान मिलेगा, क्योंकि एक प्रोमिनेंट फेस है वो कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत से प्रोमिनेंट फेसेस हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत नेता हैं, और हमारी पार्टी का नेतृत्व भारत के सबसे लोकप्रिय नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, और जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सबको हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हरियाणा की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ होगा, ऐसा मेरा मानना है। कुमारी शैलजा को लेकर जो बीजेपी लगातार दाव खेल रही है कि दलितों को परेशान कर रही है कांग्रेस पार्टी, हालांकि आप दलित का बड़ा चेहरा तंवर जी उन्होंने खुद कांग्रेस को ज्वाइन कर दिया है, इससे कोई फायदा तो बीजेपी को नहीं मिलेगा और कांग्रेस जो है आप मजबूती से दिखाई देती है ऐसे में? देखिए मैं समझता हूं कि दलित वर्ग पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी ने दलित वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, हर जरूरतमंद के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं, बहुत सी अच्छी स्कीम्स लेकर के आए हैं। हमारी घोषणा पत्र में भी महिलाओं को हर महीने हर महिला को 2100 रुपये देना, पिछड़े वर्ग के लोगों को 25 लाख रुपए तक के लोन देना ताकि वो अपना काम कर सकें, और 2 लाख नौकरियां लगवाना। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी लगाती है, लोगों की, युवाओं की योग्यता को देखते हुए उनको योग्यता के अनुसार उनको नौकरियां मिलती हैं। तो इसलिए हर वर्ग के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी काम किया है और आगे भी काम करेगी। और मैं ये जानता हूं कि हरियाणा की जागरूक जनता डबल इंजन की सरकार में विश्वास रखती है। जब भी हरियाणा के 57 साल के इतिहास के अंदर केवल 2 साल ऐसे हैं जब अलग अलग सरकारें रही, वरना 55 साल 57 में से जिसकी सरकार केंद्र में वही सरकार हरियाणा में। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने अच्छे काम किए हैं, माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर बहुत काम हुए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज
जब लोगों को अपना आशीर्वाद देने का समय आया है, तो आज हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी। विनेश को यानी कि कांग्रेस को, क्योंकि आप बीजेपी से शायद नाराज भी चल रही है काफी। देखिए, मैं समझता हूँ कि चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, सब भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाउ डू यू सी द विनेश? मुझे उस सीट का मैंने इतना ध्यान नहीं किया, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 8 तारीख को। आज आप देखेंगे कि जिस तरह से लोग सरप्राइज हुए थे छत्तीसगढ़ का जब समय आया था, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ के समय, मध्य प्रदेश के समय लोग बोलते थे वहां कांग्रेस आएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो चौंकाने वाले थे। तो उसी तरह से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से उभरेगी, और इसलिए उभरेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और अपने कामों का कोई ढिंडोरा नहीं पीटा, लेकिन सही मायने में हर वर्ग के लिए काम किया है, जरूरतमंद के लिए काम किया है। इसलिए हरियाणा की जनता जनार्दन हमें अपना आशीर्वाद देगी। तो कितनी सीटें आप लोग जीतने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार तो जेजेपी के साथ आप लोगों का अलायंस हुआ था, इस बार का अलायंस क्या है? तो देखिए, अभी इस बार तो कोई अलायंस नहीं है, और लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के दम के ऊपर हरियाणा में सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल है, कांग्रेस भी दावे में बहुत ही अंतर्कलह चल रहा है, और इस बार कांग्रेस, देखिए, अगर आप अंतर्कलह की बात करें तो हम सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी एक बहुत ही संगठित, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, और ये अंतर्कलह जो है ये कांग्रेस के अंदर ज्यादा है। और दावे जहां तक करने की बात है, लोगों की आदत होती है, वो लोग अलग अलग पार्टियां अपने अपने दावे करती है। मेरा ऐसा मानना है कि हरियाणा की जागरूक जनता अपने नौजवानों के भविष्य को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए, खुद के भविष्य को, उज्जवल भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को आज अपना आशीर्वाद देगी।